पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुल्क की सलामती सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान को शिरकत की खुसूसी दावत। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मदऊ नहीं किया गया। कराची में मौसलाधार बारिश दोबारा शुरू। ड्रेग रोड, शारा फैसल, सादी टाउन, एयरपोर्ट पर बादल खूब बरसे। बर्न्स रोड, आई चंडीगढ़ रोड, गार्डन और सदर में भी बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल से आने वाला मानसून बारिशों का सिस्टम ताहाल सिंध में मौजूद है। बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। तरनौल और सेक्टर H13 में सड़कों पर कई फीट पानी जमा। पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियां भी डूब गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। 26 नंबर चुंगी मोटरवे चौक में पानी भरने से 3 गाड़ियां डूब गईं। इस्लामाबाद में पिशावर मोड़ मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी जमा हो गया। मरी रोड पर मेट्रो ट्रैक से पानी नीचे सड़क से गिरता रहा। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में नाला कोरंग बिफरने से 4 कमसिन भाई पानी में फंस गए। पाक बहरिया पुलिस और इमदादी टीमों ने बच्चों को रेस्क्यू किया। हुकाम के मुताबिक बनीगाला के रिहायशी 4 बच्चे बारिश के पानी में खेल रहे थे। अचानक पानी के बहाव में तेजी आने से बच्चे नाले के दरमियान पहुंच गए। रावलपिंडी में बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। गलियां, बाजार, सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। लाल हवेली और अतराफ में भी रेला दाखिल। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शहरियों की गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आईं। नालालई में पानी की सतह बुलंद। कटारियां के मकाम पर पानी का बहाव 12 फीट, जबकि गवाल मंडी पुल पर 9 फीट है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज के दस्ते पहुंच गए। रेस्क्यू अमला भी गवाल मंडी के मकाम पर नालालई पर मौजूद। जुड़वा शहर में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची यूनिवर्सिटी की खुदकुश बमबार का साथी गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात सरजील इनाम मेमन ने कहा कि कलदम BLA का स्लीपर सेल कमांडर हमले में मास्टरमाइंड था। वो पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। जामा कराची खुदकुश हमले में खातून को इस्तेमाल किया गया। खातून अकेली नहीं थी। तहकीकात में खातून के साथियों की निशानदेही हो गई। जिस मुल्क से दहशतगर्द आए उनको बताया जाएगा। मामले पर सिफारती सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे। तर्जुमान सद हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि खुदकुश हमलावर खातून तनहा नहीं थी। मास्क पहना शख्स मुसलसल साथ था। 4 अफराद ऐसे थे जो साथ थे। हमने सबको शिनाख्त किया। पहला और दूसरा किरदार खातून और उसका शौहर था। तीसरा किरदार गिरफ्तार दहशतगर्द दाद बख्श है। चौथा मफरूर मास्टरमाइंड ज़ेब है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के उमूर पर बात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत पर ज़िम्न इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि हमजा शहबाज ने पैकेज का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रौंद डाला। सज़ा याफ्ता मरियम नवाज ज़िम्न इंतखाबात की मुहिम चला रही हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन जारी है। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर ताहाल कोई नोटिस नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। चेयरमैन PTI इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। इमरान खान की गरीब ममालिक से सरमाए की तरसील के तदारुक की ज़रूरत पर जोर। बोले सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पसीर ममालिक का बड़ा मसला है। UN सेक्रेटरी जनरल अपनी रिपोर्ट में मामले की नज़ाकत उजागर कर चुके हैं। वफाकी काबीना ने NAP तीसरा तरमीमी बिल 2022 भी मंजूर कर लिया। NAP 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्रुरी से मुताल्लिक सदर का इख्तियार भी खत्म। हम न्यूज़ ने NAB ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के बिल का मुसव्वदा हासिल कर लिया। भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट हंगामी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जाने वाले तैयारे में फन्नी खराबी। कप्तान का कंट्रोल टावर से राबता। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। तैयारे में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
वज़ीर आला पंजाब का 100 यूनिट्स वालों को मुफ्त बिजली की फराहमी का ऐलान खुशाइंद करार दिया। कहा, पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल मौशी हालात से बचाना अवलीन तरजीह रही। मौशी हालात बेहतर होते ही मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। पंजाब हुकूमत का गरीब खानदानों को मुफ्त बिजली की फराहमी। PTI ने हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम को सियासी बयान करार दे दिया। रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा कि मुफ्त बिजली देने के ऐलान के जरिए इंतखाबात से पहले लालच देने की कोशिश की गई। किसान की हालत ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं। खुशहाली का दौर तबाही और बर्बादी में तब्दील कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा पर सेहत कार्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि फाटा के लिए सेहत कार्ड की सहूलत ख़त्म करने का इल्ज़ाम गलत है। इमरान खान खुद समरी मंजूर करके गए, सूबाई हुकूमत को इस हवाले से ख़त लिख दिया। आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर वकीला को बरियत की दरख्वास्त पर बहस के लिए तलब कर लिया। मज़ीद कार्रवाई 16 जुलाई तक मुलतवी। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि हुकूमत सियासी बयानिए और आवाम की हिमायत से महरूम हो गई। अब ये इमरान खान की अहलिया पर हमला कर रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आएगी और इम्पोर्टेड हुकूमत को मज़ीद नुकसान होगा। DI खान में न्यू सब्जी मंडी मोड़ पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस एहलकार हस्बे मामूल ड्यूटी पर मौजूद थे, फायरिंग का निशाना बने। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब असम्बली के अलावा आप किसी जगह पर भी इलेक्शन नहीं करा सकते। हमने आइन, कानून और असम्बली के तक़द्दुस को जो बेड़ा गर्क किया है उसको बहाल करना है। वज़ीर आला के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन भी कराएंगे। कोई पंजाब असम्बली नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून का परवेज इलाही के एडवाइजरी कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए डिप्टी स्पीकर को जिम्मेदारी सौंपी। स्पीकर पंजाब असम्बली एडवाइजरी कमेटी को चेयर करने का हक नहीं रखते। इन्हिराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के मुनहरिफ अरकान की अपीलों के केस में रिमार्क्स। कहा, जब आपकी जमात ने इजलास से बॉयकॉट किया तो आपने शिरकत क्यों की? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 की तशरीह में इन्हिराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुकी। सियासी जमातों का बुनियादी हक है कि इसका रुकन इससे वफादारी करे। PTI के मुनहरिफ अरकान की अपीलों पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। मुझे PTI ने पार्टी से निकाला, मेरा केस इन्हिराफ से हटकर है। मुनहरिफ रुकन उस्मा कारदार का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि देखना होगा कि जब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी से ही निकाल दिया तो आप मेंबर कैसे थीं। मुनहरिफ अरकान का मामला केस टू केस देखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का हवाला। कहा, बोरिस जॉनसन को पार्टी की तरफ से अदम एतमाद का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी सरबराह की डिक्टेटरशिप का मामला भी है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी की हिफाजती जमानत में 9 दिन की तोसी। अदालत ने बाबर गौरी को 9 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। अदालत ने नैब और FIA को बाबर गौरी को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। बाबर गौरी ने कहा, जिस केस में गिरफ्तार किया उसके बारे में इल्म नहीं। जलाओ घेराव केस। PTI रहनुमा शफकत महमूद और अली अमीन गंडापुर की 23 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मुल्ज़िमान को 5-5 हज़ार रुपये मुचल के जमा कराने का। घर में मिट्टी के करीब शिकारियों ने नायाब नस्ल के 7 हिरन शिकार कर लिए। इलाका मकीनों ने शिकारियों को घेर लिया। गोलियों का शिकार होने वाले 7 हिरनों समेत 3 शिकारी पकड़ के कश्मीर चौक पर धरना दिया।
कोयटा में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल, 2 खवातीन 6 अफराद जाँ बहक। सरियाब और मशरक़ी बाईपास के इलाकों समेत कई इलाके मुतासर हुए। शहर के मसरूफ़ तरीन और कारोबारी शाहराहें सीवरेज के पानी से दरिया का मंजर पेश करने लगी। पानी गलियों और घरों में दाखिल। खुशदार में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सिब्बी के नदी नाले भी पानी से भर गए। वादी नीलम में मौसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दरिया नीलम में पानी के बहाव में इजाफा। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मरी की यूनियन काउंसिल नंबल में पहाड़ी तौदा गिरने से घर तबाह हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरी इंतजामिया ने एमरजेंसी के लिए जिना हॉल में कंट्रोल रूम कायम कर रखा है। गुजरात में मौसलाधार बारिश से कई इलाके, सड़कें, गलियां ज़ेरे आब आ गईं। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी खड़ा होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। इस्लामाबाद में बारिश ने सरसब्ज पहाड़ों के हुस्न को मज़ीद निखार दिया। काले बादलों ने शहर बेमिसाल को अपने हिसार में लिए रखा। बादल खूब जमकर बरसे और हर तरफ जलथल एक हो गया। मारगला की पहाड़ियां भी बादलों में छुप गईं। ठंडी ठंडी हवा चलने से गर्मी की छुट्टी। $1 $206.96 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में $2.37 इजाफा। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 150 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड।